हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास मान लो कुछ इस तरह की स्ट्रिंग दी हुई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है जो इस स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो कौन सा कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? यहाँ से मुझे दिख रहा है ऑलरेडी कि ए इस स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ए 1, 2, 3, 4 और 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के लिए मेरा आंसर ए होगा। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक हैश मैप यूज़ करेंगे। और हैश मैप में क्या करेंगे, हैश मैप में ना जो हमारी की होगी वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे कैरेक्टर लिख लेते हैं। और जो मेरी वैल्यूज़ होंगी वो मेरे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर काउंट बोल लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इस स्ट्रिंग पे एक लूप लगाएंगे और वो लूप इस हर लेटर को चेक करेगा। ठीक है, वो हर लेटर पे जाएगा, हर लेटर के लिए चेक करेगा। और ना जो जित वो लेटर जितनी भी बार आ रहा है ना इस स्ट्रिंग में, वो उस वैल्यूज पे पड़ा होगा। उस वैल्यूज पे उस लेटर की फ्रीक्वेंसी पड़ी होगी। वो ये बता रही होगी कि ये लेटर इस स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो मैंने फॉर लूप चलाया। ठीक है, मैं ए पर हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ए मेरे हैश मैप में ऑलरेडी है। ए मेरे हैश मैप में ऑलरेडी नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, ए को ऐड कर दूंगा अपने हैश मैप में और उस पे 1 डाल दूंगा वैल्यू फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, क्योंकि ए अभी तक सिर्फ एक बार आया है। फिर मैं बी पे जाऊंगा। अब बी मेरे हैश मैप में ऑलरेडी नहीं है, तो मैं बी को ऐड करूंगा और उस पे जो वैल्यू है उसको 1 कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं वापस से बी पे आया। अब बी मेरे हैश मैप में ऑलरेडी है ना। तो उस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं अपडेट करके 2 कर दूंगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक मेरे स्ट्रिंग में 2 बार बी आ चुके हैं। ठीक है, फिर मैं सी पे आया। अब सी डाला क्योंकि सी ऑलरेडी नहीं है मेरे हैश मैप में। सी डाला और उस पर वैल्यू 1 कर दी। फिर डी पर आया। अब डी भी नहीं है तो डी डाला, वैल्यू 1 कर दी। ई पर आया, ई नहीं है तो ई डाला, वैल्यू 1। एफ पे आया, एफ भी नहीं है, एफ डाला, वैल्यू 1। ए पर आया, ए ऑलरेडी है तो उसके काउंट को इंक्रीज करके 2 कर दिया। फिर आया जी पे। अब जी नहीं है तो जी को डाला और उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, फिर ए पर आए। अब ए ऑलरेडी है तो ए की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। फिर से ए पर आए। अब उसके काउंट को फिर से इंक्रीज कर दिया। फिर से ए पर आए, उसका काउंट हो गया 5। ठीक है, तो हमने इस स्ट्रिंग पे ट्रैवल किया एक बार और हमारे हैश मैप को फिल कर दिया, जिसमें हर एक कैरेक्टर और हर एक लेटर पे उसकी फ्रीक्वेंसी पड़ी है या फिर उसका काउंट पड़ा है कि वो उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आया है। ठीक है, ये काउंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। इस तरह के हैश मैप को हम बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी हैश मैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अगर मैं बस ये चेक कर लूँ कि इस हैश मैप में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस हैश मैप में सबसे ज़्यादा वैल्यू 5 है ना। इस हैश मैप में जितनी भी वैल्यूज़ है 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये जितनी भी वैल्यूज़ है इनमें सबसे ज़्यादा तो 5 है। तो उस 5 पे कौन सी की पड़ी है। अगर मेरे को ये मिल जाए कि इस 5 पे ए पड़ा है, तो मैं सीधा इस वाले की को रिटर्न कर दूंगा या फिर इस वाले की को प्रिंट कर दूंगा, तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको कोड करते हैं। अब क्या करते हैं, पहले एक अपना रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, और अपने एक लेटर ले लेते हैं जो स्ट्रिंग पे इटरेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा कि क्या ये लेटर ऑलरेडी रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में ऑलरेडी है तो इसका मतलब है कि मेरे को उसका काउंट चाहिए, है ना।
और उसका काउंट कैसे मिलेगा मेरे को, रेस्ट डॉट गेट और लेटर, है ना। तो गेट डॉट लेटर उस रिजल्ट पे जो भी उसका काउंट पड़ा है वो दे देगा मेरे को, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी या वैल्यू जो भी पड़ी है वो दे देगा। मेरे को काउंट को इंक्रीज करना है 1 से, और मेरे को रेस्ट के लेटर में उस काउंट को डाल देना है ना। यहाँ से मैंने काउंट डाल दिया, और अगर वो नहीं पड़ा ऑलरेडी तो रेस्ट के लेटर में मेरे को सिर्फ 1 डाल देना है ना। ये यहाँ से मेरा हैश मैप भरकर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक आई निकालना है जो मेरे को मैक्स मिलेगा। अब ये हैश मैप है ना, तो इस हैश मैप में जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे को उसके लिए चेक करना है। तो रेस्ट डॉट वैल्यूज, अब ये इनमें से जो भी वैल्यूज में से मैक्सिमम मिलेगा आई पे, उसमें वो वाली वैल्यू पड़ी होगी। तो यहाँ से मेरे को 5 मिल जाएगा उस वाली स्ट्रिंग के लिए जो हमारी एग्जाम्पल स्ट्रिंग है, आई में अब 5 पड़ा होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट कर लेना है और एक फंक्शन बना लेते हैं गेट की नाम का, जो इस आई को लेगा, इस वैल्यू को लेगा और उस वैल्यू पे जो की पड़ी है उसको रिटर्न करेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं गेट की, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, गेट की फंक्शन बनाते हैं और इसमें हमारी वैल्यू जाएगी, और हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं फॉर की कॉमा वैल्यूज इन रेस डॉट आइटम्स, है ना। अब रेस के सारे आइटम्स के लिए वो चेक कर रहा है की और वैल्यूज पे, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरी वैल्यूज के इक्वल है। अगर मेरी वैल्यूज के इक्वल है तो मैं उस वैल्यू पे जो की पड़ी है उसको रिटर्न कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड हो गया। अब एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। देखो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो रहा है। तो राइट आंसर था ये। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।